Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of how come. Grammar of how come. जब हम हिंदी में बोलना चाहें कि तुम कैसे पास हो गए, तुम कैसे पास हो गए, तुम कैसे फेल हो गए, तुम रेस में कैसे फर्स्ट आ गए, ठीक है। तो इस तरह की जब हम भाषा, इस तरह की जब हम बात इंग्लिश में बोलना चाहें तो उसके लिए हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसके लिए क्या ग्रामर है, उसका सिंटेक्स क्या है, दैट वी विल डिस्कस टुडे, ठीक है। लेट्स सी। तो आज का हमारा ग्रामर क्या है? हाउ कम। हाउ कम, जिसमें हम इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज, इट्स अ काइंड ऑफ सरप्राइज, एक तरह से सरप्राइज हम बताते हैं, एक तरह से सरप्राइज व्यक्त करते हैं कि कैसे पास हो गया, कैसे फेल हो गया, कैसे स्टेशन पहुंच गया, ठीक है। हाउ कम, कैसे, ठीक है, कैसे हुआ, ओके। इसका सिंटेक्स क्या होगा? सिंटेक्स हाउ कम प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके। हाउ कम प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कितना इजी है। अब हम इसको एग्जाम्पल में बना के देखेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू अस, ओके। पहला एग्जाम्पल क्या होगा? तुम कैसे पास हो गए, तुम कैसे पास हो गए। हाउ कम यू पास इन योर एग्जाम, ओके। हाउ कम यू पास इन योर एग्जाम, ठीक है। तुम्हारे पॉकेट्स में इतने चॉकलेट्स कैसे आए? हाउ कम, हाउ कम, हाउ कम देयर इज ए lots of chocolate in your pocket, okay, pocket, okay. How come there is a lots of chocolates in your pocket? तुम्हारे पॉकेट में इतने सारे चॉकलेट्स कैसे आए, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। हाउ कम यू रीच स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। हाउ कम यू रीच स्टेशन ऑन टाइम, ओके। हाउ कम यू रीच स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। तुम स्टेशन पे टाइम से कैसे पहुंच गए, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझेंगे। हाउ कम यू फेल इन एग्जाम, ओके। हाउ कम यू फेल इन एग्जाम, तुम एग्जाम में कैसे फेल हो गए, ठीक है। तो कितना आसान है अगर हम सही सिंटैक्स और सही ग्रामर जानते हैं तो, ठीक है। तो इसको हम अपने वाक्य में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सो दैट इट कैन बी फैमिलियर विथ अस एंड वी कैन बी फैमिलियर विथ दिस लैंग्वेज, ओके। सो आज का ये हमारा चैप्टर हो गया। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, विच इज आवर आइडम्स और फ्रेजल पार्ट। तो आज के हमारे दो आइडम्स और दो फ्रेजल क्या होंगे वो हम देखेंगे, ठीक है। हेलो, तो आज के हमारे दो फ्रेजल वर्ड, दो मुहावरे कौन से होंगे, आइए देखते हैं। पहला हमारा मुहावरा क्या होगा? पहला मुहावरा होगा आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर, ओके। आई विल फिक्स यू इन ए टाइट कॉर्नर मतलब कि जैसे जब हम अपनी भाषा में, हिंदी में तो हमें बहुत पता है, जब हम किसी से बात करते हैं, किसी से कुछ मान लीजिए हमारा
झगड़ा हो गया या कुछ बातचीत हो गया, तो गर्मा गर्मी जब हो गई हमारी किसी के साथ, तो हम हिंदी में तो बहुत सारी बात जानते हैं, उसको कैसे धमकी देना है, कैसे क्या बोलना है, लेकिन जब हम इंग्लिश में आते हैं, जब मैं दुबई में काम करता था, तो उस समय क्या है कि अभी हिंदी में तो पता है, हिंदी में इसको कैसे धमकी देना है, कैसे इसको डांटना है, कैसे बोलना है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में बोलने के लिए, उसके लिए भी हर भाषा में आपको हर चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वुड लाइक टू यूज इट और नॉट एंड दिस सिचुएशन यू वुड लाइक टू यूज, ओके? तो अभी क्या है कि उस सिचुएशन में जब किसी से हमारी गर्मा गर्मी हो गई, किसी से हमारी बातचीत हो गई, तो उस वहां पे तो हम कोई अच्छी अच्छी बात तो बोलेंगे कि नहीं, यू आर गुड, यू आर वेरी नाइस, यू आर हैंडसम, ठीक है? तो वहां पे तो जाहिर सी बात हम कुछ उसको धमकी देंगे, कुछ हम उसको बात बोलेंगे, सो दैट इट कैन बी स्कैर्ड, ताकि वो वहां से हट जाए या वहां से बात खत्म हो जाए। तो जब हमारा किसी से गर्मा गर्मी हो गया, किसी से बात हो गया, तो उस सिचुएशन में हम कैसे बोलेंगे? उस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे उस सिचुएशन में कि मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहां तुम्हें पानी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया कि इट्स अ काइंड ऑफ थ्रेट, ठीक है? दूसरा क्या होगा? दूसरा, आई विल ईट यू अप, ओके? आई विल ईट यू अप। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि जब हम किसी को अपनी बातों से ही डरा दें, तो वो हमारे पास नहीं आएगा। अभी आपको मल्टीनेशनल लोगों से बात करनी है, जैसे कि मैं जब दुबई में था, तो वहां मल्टीनेशनल है, हिंदी में तो बहुत सारी मोटी मोटी बात पता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में उसको कैसे बोल के डराएंगे? क्योंकि उसको हिंदी तो पता नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहो उसको समझ में नहीं आएगा। तो उस समय उस जगह पे हमको अपना उसी लैंग्वेज में बोलना है, सो दैट इट कैन बी, आवर मैसेज शुड बी कन्वे, ओके? तो इस तरह से आज का हमारा चैप्टर हो गया, और आज के हमारे ये 2 मुहावरे हो गए, ठीक है? एज पर सिचुएशन हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में, एंड देखेंगे कि कैसा लगता है, ठीक है? That's it for today. We will meet in our next online classes. Till then, take care, bye, and keep learning.